हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो समझे इसे प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा यूज होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 9। हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब है x और y की वैल्यू हमको निकालनी है। निकालेंगे कैसे? सब्स्टिट्यूट करके, वैल्यू को पुट करके। वैल्यू कौन सी पुट करेंगे? हमारे पास इक्वेशन 1 है, इससे हम x या y की वैल्यू निकालेंगे। फिर उस निकाली वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तब हमें x या y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, करना कैसे है वो हम सीखेंगे। करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारे पास इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, हमें यहाँ से x या y की वैल्यू निकालनी है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली। ठीक है, हमारे पास है x इक्वल टू 6 माइनस वाई। इक्वेशन 1 से हमें इक्वेशन मिलती है x इक्वल टू 6 माइनस वाई। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड, क्योंकि 2 इक्वेशन हमारे पास है, इसको मान लिया हमने थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 6 माइनस वाई। यह भी वैल्यू नहीं है, हमें x की वैल्यू निकालनी है नंबर्स में, क्योंकि इसके अंदर अभी y है। हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 से अपनी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है? 2x। 2 हमारा है, x की जगह पर क्या रखना है? 6 माइनस वाई। 6 माइनस वाई प्लस y हमारा है और इक्वल है 9 की। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12 माइनस 2y प्लस y इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस 2y, y कितना हो जाएगा? माइनस के y, यहाँ पर है 12 माइनस वाई इक्वल टू 9 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस y को उधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 12 माइनस 9 इक्वल टू वाई और 3 इक्वल टू वाई हमको मिल गया। यानी कि y की वैल्यू हमको क्या मिल जाती है? y की वैल्यू 3 मिल जाती है। आप कह सकते हैं आपका जो y है वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। y की वैल्यू 3 है। अब आपके पास जो ये y की वैल्यू आई है, इसे आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, ये हमारे पास y है, तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करनी है। पुट करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इक्वल टू क्या है? 6 माइनस वाई। y की वैल्यू क्या है? 3। तब हमारे पास x इक्वल टू कितना हो गया? x इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। ये क्या होते हैं? हमारे सॉल्यूशन होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम इक्वेशन 1 या 2 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, फिर हमारी एक इक्वेशन बनती है। उस इक्वेशन को वापस हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, जिससे हम वैल्यू निकालते हैं उस इक्वेशन में वैल्यू पुट नहीं करते हैं, उससे दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तब हमें अपने वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। और इस प्रकार सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है, जो कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इससे भी आसान होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, जो बहुत ही सिंपल मेथड है। आशा है दोस्तों आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।